अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपको मेरी तरफ से चांद रात मुबारक हो। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ मदीहा अलमास खान और आप देख रहे हैं कि खूब गहमा गहमी है मेरे इर्द गिर्द, बल्कि मेरे चारों तरफ। जहां भी कैमरे की नज़र जाएगी आपको दिखाएगा कैमरा कि कितनी रौनक है, कितने लोग हैं, कितनी गहमा गहमी है, क्योंकि आज चांद रात है और मैं लाहौर की एक मारूफ मार्केट में मौजूद हूँ। आज यहाँ पर आई हूँ ये जानने के लिए कि जो हमारे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, इस सियासी कश्मकश की वजह से, सियासी बहरान की वजह से काफ़ी परेशान हैं। और सियासी बहरान के साथ साथ मुल्क में इस वक्त मुआशी बहरान भी है और महंगाई के इस आलम में, महंगाई के इस दौर में लोग जो है अपनी ईद की ज़रूरतों को किस तरह से पूरा कर रहे हैं, किस तरह से शॉपिंग जारी है और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं वो ईद की तैयारियां किस तरह से कर रही हैं। ख़वातीन से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि गुज़श्ता सालों की निस्बत अब की जो ईद है ये कितनी मीठी ईद है और कितनी महंगी ईद है। तो आप मेरे साथ ही रहिए। मेहंदी के एक स्टॉल पे हम मौजूद हैं और यहाँ पर मौजूद जो फीमेल्स हैं उनसे हम जानते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं मेहंदी के, काफ़ी नाइस मेहंदी लगवाई जा रही है। उनसे जानते हैं कि गुज़श्ता सालों की निस्बत ये ईद कितनी महंगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। फातिमा आप बताइए, गुज़श्ता सालों की निस्बत ईद कह रहे हैं बहुत महंगी है, क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? मेहंदी में कोई ऐसा फर्क नहीं है, बट ओवरऑल तो महंगाई हुई है हर जगह, तो फिर ईद एक दफ़ा ही आती है। आई थिंक सबको स्पेंड करना चाहिए। अच्छा, तो मतलब औरतों को, ख़वातीन को अपने ऊपर खर्च करते हो? बिल्कुल करना चाहिए, यही तो एक मौका है। छोटी ईद ये मर्दों की जेब साफ कराने का एक अच्छा एग्जैक्टली यही टाइम है, यही टाइम है चूना लगाने का मेहंदी लगाने का, मेहंदी लगाने का, चूना लगाने का। मर्दों को यही एक टाइम है। और भी ख़वातीन से हम बात करेंगे, जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। एक बड़ी प्यारी सी बच्ची है, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? शामिल। अच्छा, ये आप मेहंदी लगा रही हैं, क्या कहेंगी ईद के मौके पर उन ख़वातीन को जो घर में मौजूद हैं? आई थिंक एवरीबडी शुड एंजॉय, मतलब एक ही बार आती है साल में, सो एवरीबडी शुड एंजॉय इट, शुड कम एंड हैव मेहंदी टुडे। मेहंदी लगवानी चाहिए। अच्छा, ये आपको लग रहा है अगर आपने अपनी शॉपिंग की है तो महंगी है या सस्ती है, क्या है? ऑब्वियसली डिफरेंस तो आया और ओवरऑल में ही सारा डिफरेंस है। मेहंदी भी आपकी एक्सपेंसिव है बनस्बत के पहले के, सारी चीज़ों में एक्सपेंसिव तो ही है। अब क्या करें, करना तो है। करना तो है। यहाँ पर सभी ख़वातीन कह रही हैं बेशक महंगाई है लेकिन हमने करना तो है, हमने मेहंदी तो लगानी है और हमने शॉपिंग भी करनी है। मज़ीद ख़वातीन से भी हम बात करेंगे, साथ ही रहिए मेरे। एक और बच्ची है मेरे साथ, मेहंदी लगवाई हुई है, बड़ी प्यारी सी आपने मेहंदी लगाई हुई है। कितने में लगवाई है? मैंने 200 में 200 में एक साइड लगाई है उन्होंने। वो तो पीछे 150 कह रही थी। नहीं, वो उधर मतलब डिफरेंट प्राइसेस हैं, मतलब कोई 250 कह रहा है, कोई 300 कह रहा है, कोई 150 कह रहा है। इसलिए वो लेस करवाते जब ज़्यादा लड़कियां देखते हैं ना तो फिर लेस कर ही लिया उन्होंने। अब डिस्काउंट्स के साथ में ज़्यादा लड़कियां देखी है फिर की है, वरना वैसे वो 300 की लगवा रहे हैं। मामा के साथ आई? मामा मैं अपनी मामी के साथ आई हूँ। मामी के मामा पापा कजन्स वगैरह, वो कुछ चेंजिंग करवानी थी ड्रेसेस की, तो वो चेंज वगैरह कराने आए हैं, तो रश बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो अब्बा ने वैसे ही दिल खोल के शॉपिंग करवाई है जैसे पहले करवा? पापा करवा देते हैं, पापा कहते हैं हाँ कर लो शॉपिंग। ईद बार बार तो नहीं आती, एक साल में एक दफा आती है, तो फिर शॉपिंग तो फिर करनी होती है। इस तरह ही होता है, लेकिन रश वहाँ बहुत ज्यादा है। मतलब चांद रात का सही पता चल रहा है कि हाँ चांद रात है आज, तो आज सही वैसे मजा एंजॉय कर रही है, मजा आ रहा है। आप और एंजॉय करें, हम और लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पे ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। थैंक यू। छोटे छोटे बच्चे और यहाँ पर बच्चियाँ, लड़कियाँ जो है, ख़वातीन की ईद है, मीठी ईद है। मीठी ईद का अपना एक मज़ा होता है। प्यारी प्यारी बच्चियाँ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? समाहा। समाहा, यहाँ पे क्या करने आई हैं? मेहंदी लगवाने आई हूँ। मेहंदी लगवाने आई हैं? हाँ जी। अच्छा, तो क्या कहेंगे आप? चांद रात मुबारक है सबको। चांद रात मुबारक। सबको चांद रात मुबारक। छोटे छोटे बच्चे आए हुए, एक और बच्चा है क्यूट सा हमारे साथ, ये देखें आप, और मेहंदी लगवाई जा रही है। क्या नाम है आपका? मैमूना। मैमूना, यहाँ पे आप मेहंदी लगवाने आई? हाँ जी। शॉपिंग की आपने? आपको क्या लग रहा है कि महंगाई है, महंगी ईद है, सस्ती ईद है, क्या है? महंगी तो है, जाहिर सी बात है, पिछली बार से डबल ट्रिपल रेट गए हुए कपड़ों के, तो महंगी ईद तो है ये। छोटी मीठी इतनी महंगी ईद है ये। तो किस तरह के डिजाइन लगवा रहे हैं? मैं सिंपल टिक्की डिजाइन जो है गोल्ड टिक्की वो वाले। चले, और भी बच्चे हैं उनसे भी हम बात करेंगे। पहले उनको मेहंदी लग रहे, मेहंदी जो लगाने वाली है उनसे भी बात करते हैं कि वो किस तरह से अपनी दुकानदारी चला रही है, क्योंकि पूरे साल में यही एक दिन होता है, इन्होंने जाहिर है इसी से पैसे कमाने होते हैं। और अम्मा है मेरे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे बेटा? ईद मुबारक हो। थैंक यू अम्मा, आपको भी ईद मुबारक। अम्मा क्या कहेंगी आप, महंगाई कितनी? बहुत महंगाई हो गई है। मैं कह रही हूँ इमरान खान वापस आ जाए
और जो नवाज शरीफ दफा हो जाए, दूर हो जाए, इसने तो हमारा मुल्क जो तबाह कर दिया है। अम्मा नवाज शरीफ तो पहले ही बाहर है, वो शहबाज शरीफ अभी वो तो बुद्धल है ना, देखो ना, शेर कहता है, शेर कभी अपना मकान नहीं छोड़ के जाता। इमरान खान देख लो अपना, इधर हमारे पास मौजूद है, वो नहीं छोड़ के गए। अच्छा, तो क्या कहेंगे आप? मैं तो कहती हूँ इमरान खान वापस आ जाए तो महंगाई सस्ती हो जाए। अरे जी, ये लोगों के अपने जज्बात हैं, आवाम के जज्बात हैं, इसमें बुरा मनाने वाली कोई बात नहीं है। थैंक यू अम्मा, बहुत शुक्रिया, आपका मैसेज जो है वो पहुंच जाएगा डेफिनेटली। और लोगों से भी बात करते हैं, महंगाई की सूरत हाल भी जानते हैं, ईद के बारे में भी जानते हैं। और यहाँ पे आज लाहौर की एक बड़ी मार्केट है, ये चांद रात है, बड़े खूबसूरत चेहरे हमारे साथ हैं। एक और हमारे साथ खातून है, लड़की है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक। चांद रात की शॉपिंग करने आई है? बिल्कुल। नाम क्या आपका? फातिमा। फातिमा, तो कैसा लग रहा है, क्या महंगाई ज्यादा है नहीं है, क्या देख रही है? महंगाई ऑब्वियसली इन्फ्लेशन में तो काफी फर्क पड़ा है और हर चीज के रेट डबल हुए हुए हैं, 2-2, 3-3, 4-4 सौ रुपया ऊपर ही मिल रहा है, उससे नीचे आपके पास कोई भी पसंद नहीं क्या है। किया आपने अपने लिए? अभी मैं देख रही हूँ, जो कि मेरे लिए एक और भी इशू है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मुझे इतनी पसंद है लेकिन मैं पहन नहीं सकती। तो मेहंदी नहीं लगवाई अभी तक? लगवा ली है? मेहंदी लगवा ली। ठीक है, मैं बात वाली थी। चांद रात पे क्या कहना चाहती हूँ? चांद रात पर सबको एक तो ईद मुबारक भी विश करना चाहती हूँ, सब अपने घरों में अच्छे से ईद मनाएं और अपने प्यारों को भी टाइम दें। ओके, थैंक यू। थैंक यू। चलें जी, मजीद भी बात करते हैं और जानते हैं कि ख़वातीन की ईद की तैयारियां कैसे जा रही हैं, किस तरह से मेहंदियां लगाई जा रही हैं, क्या किया जा रहा है, कितनी शॉपिंग की जा रही है। लाहौर की खूबसूरत लड़कियां, प्यारे प्यारे चेहरे, एक और हमारे साथ फीमेल है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहंदी नहीं लगवाई आपने? मैं मेहंदी लगवाने जा रही हूँ, मेरी बुकिंग है। अच्छा, हाँ जी। तो कैसा फील कर रही हैं आप? चांद रात कैसी मनाई जा रही है लाहौर में? हर साल की तरह इस साल भी आप देख रही हैं पुरजोश लोग और वही जज्बा और उसी तरह सब लोग अपनी चांद रात मना रहे हैं और मैं भी अपनी मेहंदी लगवाने के लिए आई हुई हूँ। अच्छा, तो रेट्स की अगर बात करें तो कम है कि ज्यादा है? रेट्स तो इस दफा बहुत ज्यादा है, लेकिन बहरहाल कोई इतना ज्यादा भी फर्क नहीं नजर आ रहा और वैसे ही रौनक है और वैसे ही सब मेहंदी लगवा रहे हैं। तो क्या मैसेज क्या देना चाहती हैं अभी जो ख़वातीन घर में बैठी हैं, जो मर्द हजरात नहीं लेके निकले हैं, जिनको घर पे बैठे हैं, बहुत रश है, बहुत रश है। अच्छा, खुद आप शॉपिंग कर रही हैं? खुद मैं कर रही हूँ, मैं खुद आके देख रही हूँ, इतना रश, तो वो घर पे बैठे सुकून करे। थैंक यू। चांद रात है और ख़वातीन के साथ, लड़कियों के साथ प्यारी प्यारी तो हमने बात की। एक प्यारा सा लड़का भी मुझे नजर आया था और मजे की बात ये कि चूड़ियों के स्टॉल पे खड़ा था। मैंने कहा इससे भी बात करते हैं कि ये अपनी सिस्टर के लिए, अपनी मदर के लिए, अपनी वाइफ के लिए या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, किसके लिए शॉपिंग करनी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम फहद है। बहुत इतनी तैयारी, वो भी चांद रात को, ईद तो सुबह लेंस लगाए हुए हैं। बस आपको तो पता है, हम भी पीछे ना रहें, जैसे लड़कियां आगे हैं हम भी पीछे ना रहें। ये औरतों के कंपटीशन थे। अच्छा, बात क्या कहेंगे, किसके लिए शॉपिंग कर रहे हैं? मैं अपनी मदर के लिए शॉपिंग कर रहा हूँ। मम्मा के लिए? वाह, ऐसा होनहार बेटा होना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरह तुम लेंस लगा के आए हो, मुझे लग नहीं रहा कि अम्मी के साथ शॉपिंग अम्मी के लिए कर रहे हो। नहीं, मदर के लिए मैं शॉपिंग कर रहा हूँ। लेंस तो मैं आम रूटीन में भी लगाता हूँ क्योंकि मैं खुद भी चैनल से थोड़ा सा हूँ, मीडिया अच्छा, से। यूट्यूबर? जी यूट्यूबर हूँ मैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहूँगा कि लोगों को कि अपने घरों से निकलें, इंजॉय करें। आपको तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी आपको मार्केट में निकलना चाहिए। यही आप मीठी खुशियाँ ही छोटी ईद की तो लोगों को मनानी चाहिए। महंगाई तो साथ साथ है दुनिया के। अम्मी के लिए क्या लिया? अम्मी के लिए मैं अभी चूड़ियाँ देख रहा हूँ, मेहंदी भी देखनी है, फिर आगे अल्लाह खैर करें। चले, थैंक यू सो मच फहद। थैंक यू। नाज़रीन, एक और मजलूम शौहर जो है वो मेरे साथ। इनोसेंट कहे ना मुझे। तो बेगम को लेके आए आप? जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे महंगाई की वजह से? क्या आपको पता है कि जो मुल्क के हालात चल रहे हैं हमारे पाकिस्तान में, अब तो जेबें खाली करा ली हैं बेगमों ने। अच्छा, बिल्कुल खाली है। आपकी जेब खाली हो गई है? जी बिल्कुल, जेब खाली होगी और इस टाइम हम खड़े हैं यहाँ पर। आप एक साइड पे बिल्कुल खड़े थे ना, मैंने कहा पता नहीं क्यों एक साइड पे। नहीं, इसे परेशानी में खड़ा था। एक तो पाकिस्तान के जो आपको पता हालात किस तरह चल रहे हैं, हम दुआ करेंगे इस मुल्क को अल्लाह बेहतर करे इस मुल्क के और लिए। बाकी शौहरों को आज की ये चांद रात है, चूंकि जो घरों में बैठे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको मैसेज ये देंगे, वो घर में बैठे रहे तो सबसे अच्छा ही है। बाहर आएंगे तो फिर उनके एक्सपेंस हो जाएंगे। अच्छा, तो बेहतर। एक और शौहर की यही फरियाद है कि घर में रहे। क्यों इतना खर्चा हो गया आपका? जी जी, ऐसे ही है मैडम। आपको पता है बिजली, पानी, सुई, गैस, टैक्स, हर चीज को पे करना पड़ेगा इस मुल्क में रहने के लिए। कमाते भी तो बीवियों के लिए ही है ना?
देखिए गवर्नमेंट के लिए भी कमा रहे हैं ना, उनको भी दे रहे हैं टैक्सेस वगैरह, उनके लिए तो कमा रहे हैं, बच्चों के लिए, साथ गवर्नमेंट के लिए भी कमा रहे हैं। मुझे लगता है किसी एक और शौहर से बात कर ली ना तो मेरा शो कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं, और भी यहाँ पे शौहर हैं, बच्चे हैं, बीवियां हैं, खवातीन हैं, किस तरह से चांद रात की शॉपिंग, ईद की शॉपिंग जारी है, किस तरह से एंजॉय किया जा रहा है। मेरे साथ एक और कपल बड़ा प्यारा सा हमारे साथ है, छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ हैं, आप देख रहे हैं हाथों पे मेहंदियां लगाई हुई हैं, बड़े क्यूट क्यूट बेबीज हैं हमारे साथ, और इनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। भाई क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान भाई बेगम को लेके आए हैं। जी जी बिल्कुल, बेगम को लेके आए हैं, बेगम का राइट है और खर्चा कराने आ गए हैं बस। उस्मान भाई आपकी नोज काफी रेड हुई है। फ्लू हुआ है मुझे बड़ा सख्त किस्म का। यहाँ आने के बाद ज्यादा हो गया यार यहाँ आने के बाद ज्यादा हो गया फ्लू। ऐसे आपने इतने लगवा दिया। हाँ, तो ऐसे ही होना है तो ना। फिर आपको पता ठीक ठाक लगते हैं, बस बेगम खुश होनी चाहिए। अच्छा, क्या जो शौहर अभी तक घरों से निकले नहीं है उनको क्या मैसेज देना चाहते निकलें यार, फैमिली को लेके निकलें, खुश करें, ईद है और खर्चा वर्चा करें। तो उनको भी पैसे जब खत्म हो गए तो फ्लू लग जाएगा। नहीं नहीं इंशाल्लाह ठीक रहेंगे, कुछ नहीं होता, सब सही रहेगा। सब ठीक हो जाता है, कोई मसला नहीं है, सुबह इंशाल्लाह सब रेस्ट के बाद सेट हो जाएगा। थैंक यू जी, बड़ा प्यारा सा कपल था, थैंक यू। और भी यहाँ पे हमने जो डिफरेंट कपल थे, डिफरेंट लोग थे, प्यारे प्यारे फेसेस थे, चेहरे थे, उनसे हमने बातें की। प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो कि नन्हे मुन्ने अपने हाथ लेके उनसे मेहंदी लगवाने आए हुए हैं। ये चांद रात की कवरेज है। एक और बच्ची है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मीरब। मीरब, आपका हेयर स्टाइल तो काफी क्यूट लग रहा है। थैंक यू सो मच, मैंने कल हेयर कट करवाया अपना। ओह कितना प्यारा लग रहा है। तो मीरब कैसी जा रही है इसकी शॉपिंग? बहुत अच्छी जा रही है एक्चुअली, हम लोग बहुत थक भी गए हैं, मैं तो मुझे प्यास भी लगी हुई थी। आई एम हियर फॉर माई मेहंदी, अभी तक मैंने लगाई भी नहीं है लेकिन आई एम रेडी फॉर इट। और मेरे साथ एक और प्यारा सा बेबी है, क्या नाम है आपका? जरीजे। जरीजे, जरीजे अपनी मेहंदी दिखाएं कैमरे में। वाह, जरीजे क्या कहना चाहेंगी आप? चांद रात है, क्या कहेंगे? ईद मुबारक। ईद मुबारक। और यहाँ पे आप आई हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए? यस। ठीक है, आप देख रहे हैं। और मैंने कोशिश की कि महंगाई की सूरत हाल भी जाने, वैसे भी जाने कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं बड़ी जिंदा दिल कौम है ये, चाहे महंगाई है, चाहे जितने मर्जी क्राइसिस हैं, लेकिन लोग घरों से निकले हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, भरपूर तरीके से सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। शौहर हजरात बीवियों को लेके आए हुए हैं, शौहर बेचारे जो है उनके शिकवे भी आपने जाने, लेकिन ये चूंकि चांद रात है, ये सेलिब्रेशन का मौका है, घर से निकलिए, ईद सेलिब्रेशंस कीजिए, आज ही का ये दिन है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में नए वीलॉग के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।